दोस्तों नमस्कार। सर्वज्ञ सिविल संस्थान में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं करंट अफेयर के क्लास में बिहार पीसीएस, उत्तर प्रदेश पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, अन्य जितने भी एग्ज़ाम होंगे उनके लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर की सीरीज लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। इसका स्रोत है घटनासार अर्धवार्षिक करंट अफेयर। दोस्तों इसको आप लोग फुल स्पीड में करके सुनते रहिएगा। आप लोगों का तैयारी एग्ज़ाम तक काफ़ी अच्छी हो जाएगी। दोस्तों पहले क्वेश्चन देखते हैं। वह भारतीय अर्थशास्त्री जिन्हें मार्च 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने बहुपक्षवाद पर संयुक्त राष्ट्र के 9 स्थापित सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। ये जयंती घोष को। ठीक है। मार्च 2022 को किस राज्य ने पूरी तरह से कागज रहित होने के लिए राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन लागू करने वाली देश की पहली विधानसभा बनी? नागालैंड। मार्च 2022 में कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला देश का पहला राज्य केरल। मार्च 2022 में 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन करने का लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला एशियाई शहर कौन बना? ये मुंबई है। फरवरी 2022 के दौरान जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों द्वारा भारत में किस नए स्तनपायी प्रजाति की खोज की गई? व्हाइट चिक्ड मकाक की खोज की गई। 7 मार्च 2022 को फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस यूरो ऑफ इंडिया द्वारा मनाए गए जन औषधि दिवस का इस वर्ष का विषय था जन औषधि जन उपयोगी। भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच 22 से 31 मार्च 2022 के बीच किस नाम से संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया? एक्स डस्ट लाइक। मार्च 2022 में किस मंत्रालय द्वारा भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार टोयोटा मिराई लॉन्च की गई? केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा। मार्च 2022 में महाराष्ट्र के किस टर्मिनल को भारत की पहली फ्लोटिंग स्टोरेज और रीगैसिफिकेशन यूनिट प्राप्त हुई? जयगढ़ एनर्जी टर्मिनल को। भारत सरकार ने मार्च 2022 में कहां पर ITU के एक क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र की स्थापना के लिए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार के साथ मेजबान देश समझौते पर हस्ताक्षर किए? नई दिल्ली में। वह बॉलीवुड अभिनेत्री जिन्हें मार्च 2022 में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ये हैं विद्या बालन। मार्च 2022 को केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने राष्ट्रीय मछुआरों की समस्याओं को जानने के लिए किस राज्य में सागर परिक्रमा परियोजना का उद्घाटन किया? ये गुजरात में। सागर परिक्रमा गुजरात, इसको आप लोग जाने रहिएगा। मार्च 2022 में बर्किंघम विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ यूके इंडिया की सस्टेनेबल कूलिंग पहल शुरू करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया? ये तेलंगाना के द्वारा किया गया है। भारत और किस देश के बीच 25 फरवरी 2022 को राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक विशेष लोगो का अनावरण किया गया? ये बेल्जियम। समूचे भारत के रेलवे स्टेशन पर स्थापित स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीन के द्वारा उपभोक्ताओं को डिजिटल टिकटिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए किस कंपनी ने भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम IRCTC के द्वारा भागीदारी की है? पेटीएम के द्वारा। ये पेटीएम है। भारत के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर जिसने 19 फरवरी से 5 मार्च 2022 के बीच पुडुचेरी में समुद्र स्तर परीक्षणों को सफलतापूर्वक संपन्न किया? हंसा NG। हाल ही में भारत सरकार ने प्लास्टिक कचरा की समस्या से निपटने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? संभावना और स्वावलंबन।
इसको आप लोग जाने रहिएगा। स्वभावना और स्वावलंबन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आइए आगे बढ़िए। मार्च 2022 में लगातार दूसरे वर्ष स्कॉच स्टेट फॉर गवर्नेंस रैंकिंग में कौन सा राज्य पहला स्थान पर रहा? ये आंध्र प्रदेश है। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2022 में 4 धाम परियोजना की उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष के रूप में किस न्यायमूर्ति को चुना? अर्जुन कुमार सिकरी को। अर्जुन कुमार सिकरी को एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग सीडैक ने राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM के दूसरे चरण में मार्च 2022 में कहां पर परम गंगा नामक सुपर कंप्यूटर को स्थापित किया? IIT रुड़की के द्वारा। माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में कहां पर भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा की है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कर लीजिए आप लोग। हैदराबाद है। मार्च 2022 में 7वें भारतीय उद्योग जल सम्मेलन और फिक्की जल पुरस्कारों के 9वें संस्करण में किसे विशेष जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन। मार्च 2022 में भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम किस राज्य में लॉन्च किया गया? कर्नाटक के बेंगलुरु में। यह है कर्नाटक के बेंगलुरु में। ठीक, 18 मार्च 2022 को जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई है। ये 136 रैंकिंग से एक क्वेश्चन आता है। हैप्पीनेस में भारत का 136वीं रैंकिंग है। ठीक है। मार्च 2022 में किस राज्य सरकार द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की गई? हरियाणा के द्वारा है। हाल ही में भारत ने युद्धग्रस्त देश यूक्रेन से अस्थायी रूप से किस अन्य देश में अपने दूतावास को शिफ्ट किया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग इसको ज़रूर याद करके जाइए। पोलैंड, ये पोलैंड में भारत अपना यूक्रेन में संकट होने के कारण भारत अपना जो है दूतावास जो है अस्थायी रूप से पोलैंड में खोल दिया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 15 मार्च 2022 को मध्य प्रदेश के किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया? देश का पहला ड्रोन स्कूल, दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ग्वालियर में किया गया है। मार्च 2022 में भारत बायोटेक ने टीबी के टीके के लिए भी किस देश की बायोफार्मास्यूटिकल फर्म बायोफैब्रिक के साथ साझेदारी की है? ये स्पेन है। भारतीय एयरफोर्स ने यूक्रेन संकट को देखते हुए किस मित्र देश के साथ 6 से 27 मार्च 2022 के बीच प्रस्तावित बहुपक्षीय हवाई अभ्यास को कोबरा वॉरियर से अलग हो गया? ये ब्रिटेन। हवाई आ गया। 27 फरवरी 2022 को मनाया गया राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस की इस वर्ष की थीम, ये थीम बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इस थीम को आप लोग याद, खाद्य भविष्यवाद। जो प्रोटीन दिवस की थीम है खाद्य भविष्यवाद है। हाल ही में किस बात के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के बीच समझौता हुआ? आदि बद्री बांध। ठीक है दोस्तों। मार्च 2022 की वी डेम संस्थान द्वारा जारी डेमोक्रेटिक रिपोर्ट 2022 में भारत की कौन सी रैंकिंग मिली है? 93। हाल ही में किस पूर्व मुख्यमंत्री ने वर्ष 2022 के पद्म भूषण पुरस्कार को लेने से इनकार कर दिया? बुद्धदेव भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल के हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी लग रहा है, आप लोग देख करके जाइएगा। हाल ही में कोयम्बटूर स्थित किस झील को तितलियों का हॉट स्पॉट घोषित किया गया है? ये बेल्लोर झील है। भारत सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा नामक योजना को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी है? ये 2026 तक के लिए मंजूरी प्रदान किया गया है इसको। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज IIPS किस शहर में स्थित है, जहां हाल ही में सेंटर फॉर डेमोग्राफी ऑफ जेंडर और सेंटर फॉर एजिंग
स्टडी नामक 2 नए केंद्रों का उद्घाटन किया गया है। मुंबई, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष चंद्रयान 2 द्वारा चंद्रमा पर किस ग्रह की खोज की गई है? ये आर्गन 14 की खोज की गई है। ये उत्तर प्रदेश पीसीएस या बिहार पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आर्गन 14 ये चंद्रमा 2 द्वारा चंद्रमा पर गैस की खोज की गई है। 19 मार्च से 4 अप्रैल 2022 तक हरियाणा के फरीदाबाद में मनाया जाने वाला सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म मेले का इस बार थीम स्टेट कौन सा रहा? जम्मू कश्मीर। इस बार थीम स्टेट जम्मू कश्मीर को बनाया गया है। यूपी पीसीएस में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। रेल मंत्रालय हाल ही में रेलवे गार्ड का नाम बदल कर क्या कर दिया है? ये अब ट्रेन मैनेजर, गार्ड का नाम बदल कर अब उसको ट्रेन मैनेजर कहा जाएगा। केरल ने 26वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 18 मार्च 2022 से किस शहर में आयोजित किया गया? तिरुवनंतपुरम में। फरवरी 2022 में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत को कौन से रैंक प्रदान की गई? 43। भारत को इस बार 43वीं रैंक प्रदान की गई है। जम्मू कश्मीर का वह गांव जिसे केंद्र शासित प्रदेश का पहला मिल्क विलेज, देश का पहला मिल्क विलेज जनवरी 2022 में घोषित किया गया है। यह रियासी जिले का जेरी गांव भारत का जम्मू कश्मीर का पहला गांव है जिसे मिल्क विलेज के रूप में घोषित किया है। रियासी जिले का जेरी गांव है। ठीक है दोस्तों। हाल ही में केंद्र सरकार ने कब तक प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की संख्या 10,000 तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा? मार्च 2024 तक। वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मार्च 2022 में देश की कितनी प्रमुख नदियों के कायाकल्प के लिए परियोजना की घोषणा की है? कुल 13 नदियों को कायाकल्प की परियोजना की घोषणा की गई। भारत का पहला मेडिकल सिटी इंद्राणी मेडिसिटी किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? महाराष्ट्र में। इंद्राणी महाराष्ट्र में स्थापित किया जा रहा है। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाने का निर्णय गया? ये है दिल्ली में। भारत का पहला उत्तर प्रदेश पीसीएस वाले इसको विशेष ध्यान दें। ये जरूर इस टाइप के क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पीसीएस में बनने की संभावना बनी रहती है। टेनल मैन नाम से लोकप्रिय किस व्यक्ति को वर्ष 2022 के पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अमयी महालिंगा नाइक। ये हैं अमयी महालिंगा नाइक हैं। संयुक्त राष्ट्र के 192 सदस्य देशों द्वारा 2030 एजेंडे के एक भाग के रूप में अपनाए गए 17 विकास लक्ष्य सूचकांक जिसका प्रकाशन मार्च 2022 के प्रथम सप्ताह में किया गया, भारत को 120वीं रैंक दी गई है। हाल ही में गंगा से ब्रह्मपुत्रा तक की यात्रा पूरी करने वाला अब तक का सबसे लंबा जहाज कौन सा बना है? ये MV राम प्रसाद बिस्मिल जहाज है। 1 मार्च 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहाँ पर आरोग्य वनम का उद्घाटन किया? राष्ट्रपति भवन में आरोग्य वनम का उद्घाटन राष्ट्रपति के द्वारा किया गया। हाल ही में सड़क पर जानवरों के इलाज के लिए देश की पहली मोबाइल एम्बुलेंस कहाँ शुरू की गई? देश की पहली मोबाइल एम्बुलेंस ये चेन्नई में शुरू की गई है। हाल ही में किस राज्य ने कौशल्या मातृत्व योजना लॉन्च की है? छत्तीसगढ़। कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़। मार्च 2022 में किस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की 65वीं जयंती पर भारतीय सेना ने 1870 में स्थापित देश के सबसे पुराने थिंक टैंक यूनाइटेड वॉर सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया VSI में उनकी स्मृति में चेयर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की? ये बिपिन रावत की याद में। ये दोस्तों ये हमारे देश के प्रथम CDS थे। इन्हीं के याद में स्मृति में इनकी स्थापना की गई है। जनवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की किस समिति की अध्यक्षता कर रहा है? जनवरी 2022 में भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की किस समिति की अध्यक्षता कर रहा है? आतंकवाद रोधी समिति की। भारत में लेप्रोस्कोपी के जनक माने जाने वाले डॉक्टर
तेहमटन एराज उडवादिया की हाल ही में प्रकाशित चौथी पुस्तक मोरे देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन्स बियॉन्ड द ओटी है। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में फरवरी 2022 में कार्यालय खोलने वाली पहली बहुपक्षीय एजेंसी बनी न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसको याद रखिएगा आप लोग। भारत सरकार ने देश के 12 राज्यों में 150 उत्कृष्टता गांव बनाने के लिए हाल ही में किस देश के साथ समझौता किया है? ये इजराइल के साथ समझौता किया है। भारत सरकार ने देश के 12 राज्यों में 150 उत्कृष्टता गांव बनाने के लिए हाल ही में इजराइल के साथ समझौता किया गया है। ठीक है दोस्तों, भारत का वह राज्य जिसने हाल ही में मिशन इंद्रधनुष योजना के क्रियान्वयन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, ये है ओडिशा। मार्च 2022 में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की गई है? हरियाणा में। फरवरी 2022 में भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु ने किस नाम के भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में एक को कमीशन किया गया? परम प्रवेगा, ये है परम प्रवेगा। तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG की हाल ही में जारी एक नई रिपोर्ट में मध्य प्रदेश स्थित किस बांध के तत्कालीन मरम्मत कराने की चेतावनी दी गई है? गांधी सागर बांध को दी गई है। 4 जनवरी 2022 को अनाथों की मां के नाम से चर्चित किस प्रमुख हस्ती का निधन हो गया? सिंधु ताई सपकाल को। ये है सिंधु ताई सपकाल। ये अनाथों की मां के नाम से काफ़ी चर्चित थी, इनकी मृत्यु हो गई। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया है? बाल बजट पहली बार पेश किया गया है, ये मध्य प्रदेश के द्वारा बाल बजट योजना। भारतीय नौसेना ने अपनी युद्धपोत INS विशाखापत्तनम से 18 फरवरी 2022 को समुद्र में किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? ये ब्रह्मोस सुपर मिसाइल है। हाल ही में प्रस्तुत नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे कम मातृत्व मृत्यु अनुपात 30 प्रति 1 लाख जीवित जन्म दर्ज करने वाला कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर? ये केरल है। केरल का पहला कारवा पार्क कहाँ स्थापित किया गया? वागामोन इडुक्की में। दोस्तों, ये रहा आज का प्रमुख करंट अफेयर, जो घटना सार का फर्स्ट पार्ट। इसके बाद और भी 2-3 पार्ट्स आप लोगों के सामने लाया जाएगा, जो प्री एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद।